काल में स्कूल बंद पड़े रहे, कहीं कोई स्कूल नहीं खुला, ऑनलाइन मोड पर एजुकेशन थी और सारे देश की पेरेंट एसोसिएशन चिल्लाती रही, जिसमें भाई साहब भी सबसे आगे रहे कि जब कोविड काल चल रहा है, स्कूल खुले नहीं तो फीस किस बात की। लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन किस पार्टी को बिलोंग करता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति यहाँ है तो उसे शर्म आनी चाहिए अपने आप पर कि संसद में बैठकर आप किस किस चीजों पर झगड़ा करते हैं, किस किस चीजों पर लड़ाई करते हैं, कौन कौन से मुद्दे आप उठाकर लाते हैं। क्या आपके मुंह से शिक्षा के ऊपर एक शब्द नहीं निकलता? आप बात करते हैं एक देश एक टैक्स कर देंगे, जो कि नहीं किया और टैक्सों की भरमार बढ़ती चली गई। आज जो मुरमुरे बच्चे खाते हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। एक बच्चा पेंसिल खरीद के ला रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ शिक्षा दे रहे। क्या ऐसे हम विश्व गुरु बन पाएंगे? आप क्यों नहीं शिक्षा के मुद्दे को उठाते? एक देश एक टैक्स की आप शोर मचा रहे हैं, एक देश एक चुनाव का भी शोर मचा रहे हैं, एक देश एक शिक्षा, एक बोर्ड एक एग्जाम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि एजुकेशन का मुद्दा आप में से कोई नहीं उठाना चाहता। अब अभी अगर यहां से हिंदू मुसलमान की बात हो जाए तो सब खड़े हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद की बात होने लगे तो सब लड़ने पड़ेंगे आपस में। लेकिन जो बच्चे घर में हैं, अगर उनकी एजुकेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो देख सकते हैं आप कि हम अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई फ्री नहीं दे पा रहे, हम अपने देश में सस्ती मेडिकल की पढ़ाई नहीं दे पा रहे, और हम सब जानते हैं कि यूक्रेन से हम अपने 30,000 बच्चों को कैसे बचा कर लाएंगे। शर्म आनी चाहिए हमें अपने ऊपर कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और हमारे देश का बच्चा यूक्रेन पढ़ने जा रहा है और उसके पेरेंट जो पैसा कमा रहे हैं वो जीडीपी हिंदुस्तान की बढ़ रही है या यूक्रेन की बढ़ रही है। और जब मेरा बच्चा 12th करके विदेश में पढ़ने जा रहा है तो देशभक्ति उसे कहां से सिखाओगे? क्या देशभक्ति उसके अंदर आ जाएगी? हर घर तिरंगे से देशभक्ति आ जाएगी? बच्चा तो विदेश पढ़ रहा है आपका, आपके देश में स्कूल नहीं है जहां आप पढ़ा सकें। डॉक्टर बन के आ रहा है वो विदेश से, देश के इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन नहीं मिला, प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी है कि उसके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, और फिर आप उससे देशभक्ति की उम्मीद करेंगे कि वो देश में वापस आकर गरीबों का मुफ्त इलाज कर दे। ऐसा पॉसिबल है क्या? होगा तो हम एजुकेशन के लिए लड़ाई कब लड़ेंगे? कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसे निकल के आएगी जिसका राजनीतिक मुद्दा एजुकेशन हो और मेडिकल हो? उम्मीद बंदी है भाई साहब से कि शायद हम शिक्षा के ऊपर एकजुट लोगों को कर पाएंगे जब तक मेरे बच्चों को मेरी सरकार, कोई सी भी सरकार हो, मतलब नहीं है पढ़े लिखे आदमी को, एक आम पेरेंट को, किसी को राजनीति करने का शौक नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि अपने काम धंधे छोड़कर राजनीतिक करे और रैलियां करे और धरने दे। मजबूरी वश करनी पड़ रही है क्योंकि धीरे धीरे हम सब देख रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। डर लगता है सोचकर कि कहीं आजादी से पहले वाला भारत ना बन जाए, कि आम भारत अनपढ़ रह जाए और एलीट क्लास के बच्चे लंदन पढ़ के आएंगे। क्योंकि अगर हम आज की भी बात करें, डीपीएस में, डीएवी में एडमिशन लेने चाहे तो नर्सरी क्लास में 50,000 रुपए एडमिशन फीस है। कम बोल रही हूँ, कहीं कहीं 2-2 लाख भी है। और जब बात करने जाओ शिक्षा विभाग से या डीएम से, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले के हों, उनका कहना यह होता है क्यों पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? तो क्या सरकार से यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि आप सरकारी स्कूलों में तो स्टेट बोर्ड देते हैं, राजस्थान का अपना बोर्ड है, यूपी का अपना बोर्ड है, कर्नाटक का भी अपना बोर्ड है कोई, और सरकारी स्कूल स्टेट बोर्ड पर चलेंगे और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मान्यता आप सीबीएसई को देकर रखेंगे, जिसके थ्रू पैसा आपके प्राइवेट दोस्त कमाएंगे। क्यों नहीं आप सारे स्कूलों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई एजुकेशन कर देते? अगर आप कोई नया बोर्ड भी बना रहे हैं तो आप इन सारे बोर्डों को क्यों नहीं खत्म कर देते? क्या इस बात पर कोई आवाज उठाएगा? सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं, अगर हिम्मत है तो आके कह दीजिए बहन जी इस आवाज को हम कल से ही संसद में उठाएंगे। बहुत सांसद विधायक यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है। क्या हिम्मत है किसी की, किसी सांसद विधायक की किस आवाज को उठा सके? या ऐसे लोग सामने आए कि जो नहीं उठा सकते उन्हें बाहर करें और ये लोग सामने आए जो शिक्षा को और मेडिकल को संसद में उठा सके, मेरे बच्चों को फ्री पढ़ाई दे सके। क्योंकि अगर मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो शायद ना भाई साहब को यहाँ खड़े होने की जरूरत पड़ेगी और ना आप सब लोगों को धूप में अपने काम छोड़कर यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्मीद है भाई साहब से कि शायद एजुकेशन की लड़ाई अगर हम लड़ेंगे तो हम वास्तव में विश्व गुरु बन पाएंगे।
बाकी सभी मुद्दे उसके पीछे रह जाते हैं। सोच कर देखिए, अगर डीएम का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है और रिक्शा वाले का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो जो हम समरसता की बात करते हैं, क्या वो बचपन से बच्चे के अंदर नहीं आएगी? जो हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, क्या वो बचपन से नहीं आएगी? अगर वही अधिकारी का भी बच्चा पढ़ रहा है और वही सांसद विधायक का भी बच्चा पढ़ रहा है, जिस चीज पर हमें आवाज उठानी चाहिए हम उस पर पीछे हो जाते हैं। अपने देश के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए जितने भी राजनीतिक लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सबसे उम्मीद करती हूँ कि प्लीज अपने अंदर झांकिए और अपने देश का भविष्य बचाने के लिए शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई कीजिए। एक देश, एक शिक्षा, एक बोर्ड, एक एग्जाम, एक रिजल्ट। अभी भी हम देख रहे हैं यूपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट 2 महीने पहले आ चुका है, और जिस बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड की मान्यता सरकार ने दे रखी है उसका रिजल्ट अभी 15 दिन पहले आया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के एग्जाम हो रहे हैं। तो क्यों नहीं एक समरसता आती सारी चीजों में? अगर एजुकेशन सिस्टम में समरसता आ जाएगी तो शायद हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। समय का ध्यान रखते हुए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज इस बात को सोचिएगा, क्योंकि सिर्फ पेरेंट एसोसिएशन अगर इस बात को उठाएंगी तो हम मुट्ठी भर लोग आप सबके बच्चों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।